आओ एक दास्तां सुनाते हैं कोविड-19 की। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। सबकी जिंदगी मानो थम सी गई। घर में बंद होने की वजह से बड़ों को ही फ्रस्ट्रेशन होने लगा। बच्चे तो फिर भी नासमझ होते हैं। उन्हें बताया गया कि आज से बाहर खेलने नहीं जाना है, बाहर गए तो वो तुम्हें खा जाएगा। कोरोना नाम का एक जानवर जो छोटे बच्चों और बूढ़ों को देखता है तो खा जाता है। लेकिन जहाँ बड़ों को ही ये बातें सही नहीं लग रही थी, क्या बच्चे ये बातें समझ पाते? कोरोना की वजह से सभी पे विपरीत परिणाम हो रहा था, वैसे ही बच्चों पे भी हुआ और साथ साथ उनके माँ बाप पर। इस कोविड को इंडिया में आए हुए 6 से ज़्यादा महीने हो चुके हैं और रोज़ कई लोगों की मौतें हो रही है और वैक्सीन कब आए ये भी बता नहीं सकते। इसीलिए इन समस्याओं का हल हमें घर पर रह के ही करना है। इसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपको मदद कर सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम किसी भी इंसान को उसके किसी भी लाइफ स्टेज में जो उसका एज स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन है उसमें हम उसे इंडिपेंडेंट बनने में मदद करते हैं ताकि वो अपनी पूरी लाइफ को पूरी तरह से जीने में सक्षम बन सके। ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट होता है राइट फ्रॉम द बर्थ, जिसे हम अर्ली इंटरवेंशन भी कहते हैं। पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक ऐसी सेवा है जो बच्चों को सामान्य जीवन जीने में मदद करता है। ये मदद करता है ऐसे हुनर बनाने में जो सामान्य जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि सेंसरी स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, सेल्फ केयर स्किल्स, विजुअल मोटर स्किल्स एंड स्कूल रिलेटेड स्किल्स। कोविड के चलते जहां सबको ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेवा देना मुश्किल हो गया था, वहां ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने एक नया तरीका सोचा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेवा पहुंचाने में आसानी हो सके। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने टेली रिहैब के मदद से ज़्यादा लोगों तक सेवा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेवा देने में टेली रिहैब एक महत्वपूर्ण जरिया बन चुका है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पेरेंट्स को गाइड या डायरेक्टली बच्चों को उनके उम्र और समझने की क्षमता से उनके साथ मिलकर ये सर्विस दे सकते हैं। टेली रिहैब एक ऐसा विकल्प है जो न कि थेरेपिस्ट और पेशेंट की दरार कम करता है, पर एक आसान तरीका भी बन गया है घर बैठे इस सेवा का फायदा लेने का। ये सेवा हम 3 तरीके से दे सकते हैं। एक तरीका है उसमें से वीडियो कॉलिंग, दूसरा है प्री रिकॉर्डेड वीडियोस जो हम पेरेंट्स को डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं, और एक है मोबाइल हेल्थ जिसमें कि मोबाइल के एप्लीकेशन द्वारा बहुत सी इंफॉर्मेशन अपन पेशेंट्स को या उनके पेरेंट्स को दे सकते हैं। इस कोरोना आपदा के समय ये जरूरी है कि बच्चे समय समय पर हाथ धोए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसलिए पेरेंट्स रंगी बेरंगी और खुशबूदार हैंड वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को सैनिटाइजर रिस्ट वॉश दे सकते हैं। कोविड के चलते बच्चों में चिड़चिड़ापन, जिद, रोना, समय पर खाना न खाना, समय पर न सोना, ऐसी तकलीफें दिख रही है जिससे उनके माँ बाप पर भी बुरा असर हो रहा है। ऐसे में पेरेंट्स ने बच्चों को एक शेड्यूल बना लेना चाहिए जिससे हर दिन वो अलग अलग एक्टिविटीज बच्चों को दे सके। एक्टिविटीज को हमें बच्चों को अलग अलग तरह से बता सकते हैं, जैसे कि हो गया सेल्फ केयर, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, विजुअल मोटर और सेंसरी मोटर। उससे बच्चों की दिन की शुरुआत हमेशा पेरेंट्स लोगों ने एक्सरसाइज, योगा इनसे शुरुआत करनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक तंदुरुस्ती हमेशा कायम रहेगी। सेल्फ केयर एक महत्वपूर्ण स्किल है जो स्वतंत्र रहने के लिए जरूरी है। बच्चों ने अपने रोजमर्रा की चीजें खुद से करनी चाहिए, जैसे कि अपना कंघी हो गया, खुद का ब्रश हो गया, खुद की चीजें खुद से संभालना या खुद के जो बेड है वो खुद से साफ करना। उसके बाद आता है ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल्स के लिए आप बच्चों को बेड से लेके किचन तक रेंगने के लिए कह सकते हैं। उन्हें क्रैब वॉक हो गया, उसके बाद गोरिल्ला वॉक हो गया या फिर आर्मी वॉक हो गया, ये आप उनसे करवा लीजिए।
उसके बाद उनसे जंपिंग जैक करने दे और साइकिल चलाने दे, जिससे कि इस ग्रॉस मोटर स्किल से बच्चों का शारीरिक शक्ति बढ़ाने में मदद करेगा और उनके रोजमर्रा के काम अच्छे से हो। फाइन मोटर स्किल बच्चों में हाथ, उंगलियां और अंगूठे को नियंत्रित करते हैं। इनके विकास के साथ बच्चा लेखन, खुद के खिलौने खेलना, बटन लगाना और पैंट की जिप लगाना इनमें मदद करती है और उनको सक्षम बनाता है। उन्हें हम स्प्रे बोतल में अलग अलग तरह के रंग के पानी का दे सकते हैं, जो कि खेलने में मदद कर सकता है। उन्हें पेपर पंच करवा सकते हैं और धागे में जैसे कि मोतिया होगा वो डालना बोल सकते हैं। उसके अलावा सुई में अगर धागा डालना हो वो भी चीज़ें हम बता सकते हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग बच्चों को प्लान, फोकस और याद करने की क्षमता बढ़ाता है। हमें बच्चों को अपना रूम, उनकी बेडशीट्स खुद को साफ करने को बोलना चाहिए। जब भी खिलौने खेल के हो जाए उनको खुद से साफ करने को बोलना चाहिए। अगर खाना खा रहा हो और खाना खाने के बाद प्लेट वो भी साफ करने को बोलना चाहिए। उसके बाद आता है विजुअल मोटर स्किल। विजुअल मोटर स्किल बढ़ाने के लिए बच्चों से ड्राइंग हो गया, पेंसिल मेज हो गया, बिन बैग टॉस हो गया, उसके बावजूद कनेक्ट द डॉट्स वो हो गया, उसके बाद साइकिलिंग हो गई, उसके बाद फाइंड द पाथ करके जो बात रहती है वो हो गया। ये बता सकते हैं, जिससे करके उनका विजुअल मोटर स्किल और भी डेवलप हो सकता है। सेंसरी स्किल को बढ़ाने के लिए बच्चों से आइस पेंटिंग, टॉय वॉश, सेंसरी बिन इनका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अगर दूसरे सेंसरी टॉयज हो गई या फिर मिट्टी हो गई या फिर पत्थर हो गए या फिर सैंड पेपर हो गया, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बच्चे और छोटे बच्चों के लिए मज़ेदार और दिलचस्प होने के अलावा संवेदिक गतिविधियां बच्चों को खोजबीन और जांच करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस कोविड आपदा के समय बच्चों के साथ इंडोर गेम्स खेलने चाहिए, जैसे कि चेस हो गया, कैरम हो गया, और फैमिली के साथ लूडो, या फिर रात को सोते समय या दिन में भी कहानियां सुना सकते हैं। कोविड के चलते स्कूल बंद करने के कारण स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है, जिससे वो घर बैठकर सीख रहे हैं, पर इसका एक दुष्परिणाम भी उनके आंखों पे हो रहा है। इस कारण उनका जो स्क्रीन टाइम है उसको हम कम करके वो जो बचा हुआ टाइम दूसरे चीज़ों में व्यस्त कर सकते हैं। इस कोविड पैंडेमिक में ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम गुजारें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में बिजी रखें ताकि उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो दूसरों के साथ ये वीडियो शेयर करें।